हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मंडेला पुरस्कार 2020, जी हां बिल्कुल 2020 के अंदर मंडेला पुरस्कार हाल ही में दिया जा चुका है। तो ये मंडेला पुरस्कार क्या है? मंडेला पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, और रिसेंटली 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में पुरस्कार किस किस को दिया जा चुका है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा आप सभी को, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग आसानी से उन वीडियो से नॉलेज ग्रहण करते रहो, जिससे कि आपके एग्जाम हॉल में वो फायदा दे, आपको बेनिफिट हो। तो देखिए, मंडेला पुरस्कार 2020 में पुरस्कार दिया जा चुका है भाई। मंडेला पुरस्कार अभी 2020 में किसको दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना करंट का क्वेश्चन होगा कि हाल ही में रिसेंटली किसे दिया गया। मेन तो पॉइंट ये है, पुरस्कार कब से दिया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, क्या कोई भारतीय ऐसे व्यक्ति है जिनको पुरस्कार मिल चुका है, और क्या काम करने के लिए या किस फील्ड में पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और कितने साल में दिया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अपने टॉपिक के अंदर। तो चलिए, मंडेला पुरस्कार 2020। देखो, जो ये पुरस्कार है ना, पहली तो बात, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। मंडेला पुरस्कार हर साल प्रदान नहीं किए जाते हैं। ये मंडेला पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार प्रदान किए जाते हैं, आप लोग ये समझना। और 2020 में ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2020 में 2 कैंडिडेटों को दिया गया है, और 2020 में 2 कौन कौन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको शायद दिख रहा होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, ये पुरस्कार हर साल नहीं दिए जाते हैं, ये पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार दिए जाते हैं। 4 वर्ष में एक बार, ठीक है, 4 वर्ष में एक बार ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और 2020 की बात करें तो 2020 में भाई ये 2 कैंडिडेटों को दिया जा चुका है। तो हमें उन दोनों के नाम याद करने हैं, उनके काम याद करने हैं, और उनकी कंट्री के बारे में हमें याद करना है। तो 2020 में देखो किन किन को दिया गया है। एक तो यहां पर आपको दिख रहा होगा मोरिसाना कायेट, ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मोरिसाना कायेट, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मोरिसाना कायेट को दिया गया है, जो कि गिन्नी देश से संबंधित है। गिन्नी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है गिन्नी, तो ये गिन्नी के रहने वाले हैं, ठीक है, मोरिसाना कायेट। और दूसरा, आपने यहां पर एक महिला दिख रही होगी, मारियाना वर्दिनाइसिस। थोड़े से नाम इनके हार्ड है, आप लोग इनके नाम कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। मारियाना वर्दिनाइसिस, ठीक है जी, वर्दिनाइसिस, ये नाम शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग इनको पढ़ सकते हो, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मारियाना वर्दिनाइसिस ये ग्रीस से संबंधित है, यानी इसका कंट्री का अगर बात करें हम तो ये ग्रीस से रहने वाली है, यानी ग्रीस की महिला है। तो ग्रीस यानी कि यूनान यहां से संबंधित है। तो मारियाना वर्दिनाइसिस और मोरिसाना कायेट, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है, समझ रहे हो। अब इन दोनों को पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, इन्होंने क्या काम किया है कि जिसके लिए इनको मंडेला प्राइज 2020 में मंडेला पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे, मोरिसाना कायेट और मारियाना वर्दिनाइसिस, दोनों का आप कंट्री भी याद कर सकते हो, इनके नाम भी याद कर सकते हो। अब देखो, मेनली इनके पीछे इन्होंने क्या काम किया है कि इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है, रीजन क्या है, वो सारी चीजें आप लोग इनके बारे में समझ सकते हो। जो मोरिसाना कायेट है, गिन्नी देश से है ये मोरिसाना, तो अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, अफ्रीका महाद्वीप में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, उस हिंसा को समाप्त करने के लिए ये कई साल से प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों में अग्रणी व्यक्ति है, यानी इन कामों में आगे आता है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, उन हिंसा को अफ्रीका महाद्वीप में समाप्त करने के लिए ये व्यक्ति कई साल से काम करता आ रहा है, मोरिसाना कायेट, जो कि गिन्नी के है, समझाओगे। और ये मारियाना वर्दिनाइसिस है, ग्रीस देश की रहने वाली महिला, ये पिछले 30 वर्षों से बच्चों के अंदर जो होने वाली कैंसर है ना, उन कैंसर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ती है। 30 साल से, पिछले 30 साल से बच्चों के अंदर जो कैंसर है, उस कैंसर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है, और इन्होंने काफी बच्चों की जिंदगियों को बचाया है। ये उनके एक तरह से एक समाज से जो ये काम कर रही है, यानी कि आप समझो पिछले 30 साल से इन कामों में लगी हुई है, और पिछले 30 साल से बच्चों में होने वाली कैंसर बीमारी के खिलाफ ये कार्य करती है, और काफी बच्चों की आज तक ये जिंदगी सुधार चुकी है, ये मारियाना वर्दिनाइसिस। तो ये तो क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, उस महिलाओं के ऊपर हिंसा को रोकने के लिए ये एक अग्रणी व्यक्ति है। और मारियाना वर्दिनाइसिस जो बच्चों में कैंसर बीमारी होती है, तो पिछले 30 साल से कार्य कर रही है, उन बच्चों में कैंसर बीमारी जो होती है उनके खिलाफ ये कार्य करती है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, काफी बच्चों की जिंदगी ये सुधार चुकी है, मारियाना वर्दिनाइसिस।
समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में पुरस्कार किन किन को दिया गया, 2020 में पुरस्कार इन कैंडिडेटों को दिया गया। तो आप लोग इनका नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम याद कर रखना। कई बार एग्जाम में इनके नाम पूछते कि रिसेंटली 2020 में ये मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है, वो आप लोग इसके अंदर समझ सकते हो, समझ रहे होगे। अब दूसरा मैं इसके बारे में बताऊं, इस पुरस्कार के बारे में बताऊं किसको दिया गया, वो आप लोग समझ गए होगे। ये पुरस्कार नेल्सन मंडेला जी के नाम पर है, नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जानते होंगे। और ये पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ध्यान रहे, ये पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, 4 वर्ष में एक बार। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, इस पुरस्कार की शुरुआत 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो भाई इस पुरस्कार को शुरू कब किया गया था, यानी इसकी शुरुआत का पॉइंट क्या है, तो ध्यान रहे, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2014 में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको, सन 2014 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनजीए संस्था के द्वारा यह पुरस्कार प्रति 4 वर्ष में प्रदान किया जाता है, यूएनजीए के द्वारा। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, नेल्सन मंडेला के नाम पर जो मंडेला प्राइज है यह प्रति 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है। और यह 2014 में शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूएनओ का एक आपने समिति का नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार 2014 में शुरू किया गया था। लेकिन पहली बार यह प्रदान कब किया गया, फर्स्ट अवार्डेड की बात करें तो पहली बार यह पुरस्कार सन 2015 में दिया गया था। तो आप लोग इसको समझना, पहली बार यह 2015 में दिया गया था। ध्यान रहे, यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो शुरू तो कब किया गया था, सन 2014 में बाय यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह पहली बार शुरू किया गया था 2014 में। और 2014 में शुरू करने के बाद इस पुरस्कार को पहली बार कब प्रदान किया गया, यानी फर्स्ट अवार्डेड पहली बार कब प्रदान किया जा रहा है, यह 2015 से दिया जा रहा है। तो 2015 में दिया गया और 2014 में यह शुरू किया गया था, आप लोग ये ध्यान रखना। यूएनजीए के बारे में आप लोग यूएनओ के स्टैटिक टॉपिक में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उस संस्था के द्वारा दिया जाता है। और अब 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में यह दिया जा चुका है। और यूएनओ की जो यूएनजीए नामक संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है तीजानी मोहम्मद। समझना, एक चीज और बता रहा हूं मैं एक्स्ट्रा आपको यहां पर, तीजानी मोहम्मद, ये तीजानी मोहम्मद इन प्रेजेंट टाइम में यूएनजीए के प्रेसिडेंट है। और इन्हीं के द्वारा इन दोनों को पुरस्कार देने की घोषणा कुछ समय पहले 2020 में की गई थी। और इन लोगों को पुरस्कार दोनों को दिया जा चुका है। तो यूएनजीए के जो अध्यक्ष है ना, वो तीजानी मोहम्मद, इसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि 2020 में किसको मिलेगा नेल्सन मंडेला अवार्ड, इन लोगों को मिलेगा। और इनको दिया जा चुका है। और क्यों दिया गया वो चीजें भी मैंने आपको बता दी है। 2014 में शुरू किया गया और 2015 में पहली बार ये पुरस्कार नेल्सन मंडेला के नाम के पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अगर आप लोग बात करें कि पहली बार पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहली बार दिया गया तो 2 व्यक्ति को। एक का तो नाम था भाई हेलना, ठीक है, हेलना नडुबे, एक का तो नाम था हेलना नडुबे। अगर आप थोड़ा सा और इसके अंदर इनका बैकग्राउंड याद करो, पहली बार किसे दिया गया, तो हेलेना नडुबे को पहली बार दिया गया था। यह नामीबिया देश से संबंधित है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो पहली बार 2015 में भी 2 व्यक्ति को दिया गया था, एक तो हेलेना नडुबे और एक जॉर्ज सैम्पियो, ठीक है, जॉर्ज सैम्पियो, इनको ये पहली बार दिया गया था, जॉर्ज सैम्पियो। और जो ये जॉर्ज सैम्पियो है ना, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जॉर्ज सैम्पियो फ्रॉम पुर्तगाल। तो पहली बार ये 2015 में दिया गया तो यूएनजीए के द्वारा। तो पहली बार किस किस को दिया गया था, तो एक तो हेलेना नडुबे को दिया गया था पहली बार, और एक जॉर्ज सैम्पियो को मंडेला पुरस्कार पहली बार 2015 में दिया गया। अब इसके 2015 के ये 4 साल बाद दिए जाते हैं। तो भाई 2015 के बाद ये सीधा 2020 में दिया गया है। और 2020 में किन किन को दिया गया है वो आपके सामने नाम है, और उनका काम भी है और उनका देश भी है। समझ गए होगे, नेल्सन मंडेला के नाम पर यह पुरस्कार है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। एक नेल्सन मंडेला जी का नाम आपने खूब सुना होगा, दुनिया के अंदर एक तरह से विश्व प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव अफ्रीका महाद्वीप में होते थे उनको खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने काफी एक तरह से वहां पर आंदोलन भी किए थे, जो कि मैं आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाता भी हूं। और हम हिस्ट्री के अंदर नेल्सन मंडेला को वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे भी अफ्रीका महाद्वीप देश के साथ।
वैसे मंडेला के बारे में आपको पॉइंट बता देता हूं। नेल्सन मंडेला के बर्थडे के उपलक्ष्य में यूएनओ के द्वारा प्रतिवर्ष एक डे भी मनाया जाता है, जैसे कि आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा होगा। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को वर्ल्ड में नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका में नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव हुआ करते थे, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने बहुत आंदोलन अफ्रीका में किए थे और उस समय की अफ्रीका गवर्नमेंट ने मंडेला को गिरफ्तार भी कर लिया था और जेल में बंद भी कर दिया गया था। जी हां, नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बता रहा हूं, आप लोग समझना, कुछ डेट वाइज क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला जी का जो जन्म है वो 18 जुलाई सन 1918 को नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था भाई, 18 जुलाई 1918 को। और प्रतिवर्ष इसी कारण 18 जुलाई को विश्व में मंडेला डे भी मनाया जाता है, मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। एक लंबी बीमारी के कारण मंडेला जी का 5 दिसंबर सन 2013 को मंडेला जी का देहांत हो गया था। 5 दिसंबर 2013 को इनका स्वर्गवास हो गया था अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मंडेला का। जब ये वहां पर मूवमेंट करते थे उन अन्याय के खिलाफ, उन अत्याचारों के खिलाफ, उन भेदभाव के खिलाफ, तो उस समय की गवर्नमेंट ने मंडेला को सन 1962 में अरेस्ट कर लिया था। ध्यान रहे, 1962 में मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया था और सन 1964 ईस्वी में मंडेला जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, सजा सुना दी गई थी सन 1964 में। तो मंडेला को आजीवन कारावास की सजा 1964 में सुनाई गई थी, लेकिन 27 साल बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया था मंडेला जी को। मंडेला जी हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। तो मंडेला को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और मंडेला को सन 1993 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पीस के क्षेत्र में सन 1993 यानी कि 1993 में नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जिस देश की जेल में कभी नेल्सन मंडेला जी को बंद किया था ना, उसी देश का नेल्सन मंडेला यानी कि साउथ अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला, और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 10 मई 1994, ध्यान रहे 10 मई 1994 को ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, यानी कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति 1994 में नेल्सन मंडेला जी बने थे। तो उन्हीं मंडेला जी के नाम पर एक पुरस्कार है जो यूएनओ की समिति यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सन 2014 से शुरू करके और 2015 से दिया जा रहा है। 4 साल में एक बार दिया जाता है और रिसेंटली 2020 में किनको मिल चुका है वो नाम आपके सामने है और कुछ मैंने मंडेला की बातें भी यहां पे की है, समझ जाओगे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। 5 दिसंबर 2013 को इनका देहांत हो गया था। 1964 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1990 में इनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया था और 1993 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बन के उभरे थे, समझ रहे हो। नेल्सन मंडेला को दुनिया में सेकंड गांधी के नाम से जाना जाता है। सेकंड गांधी और मदीबा, सेकंड गांधी और मदीबा ये इनके उपनाम है नेल्सन मंडेला के। सेकंड गांधी और मदीबा नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता है। काफी बार इनके एग्जाम में बुक भी आ जाती है, एसएससी पेपर में बुक इनकी पूछते रहते हैं, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में बुक भी लिखी थी एक, जो उनकी सभी बुकों में एक इंपॉर्टेंट बुक में बता रहा हूं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन पुस्तक की रचना भी नेल्सन मंडेला ने की थी। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को यूएनओ के द्वारा मंडेला इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहना। थैंक यू सभी को, थैंक यू।